आगरा, 1 नवंबर 2025। डॉक्टर शरद मोहन चैरिटेबल फाउंडेशन के सौजन्य से एआई लाइफ बिल्डर इंडो जापान एजुकेशन एंड टैलेंट स्कॉलरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत एक छात्रवृत्ति समारोह का आयोजन स्पेक्ट्रा पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा में किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम भारत और जापान के बीच शिक्षा और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जापान से पधारे डॉक्टर एस मोहन रॉय, चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा, आज के इस कार्यक्रम में इतने सारे बच्चों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत और जापान के बीच शिक्षा और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। भविष्य में जापान द्वारा और भी बच्चों को इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता श्री दीपक सक्सेना ने कहा, ये कार्यक्रम हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे हम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं सभी बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। कार्यक्रम में स्पेक्ट्रा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर समीर सक्सेना जी और श्री पुनीत कुमार चतुर्वेदी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही संस्था की आगरा प्रमुख डॉक्टर नीता सक्सेना जी भी उपस्थित रहीं। स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी बच्चों को उपहार स्वरूप एक स्टडी मटेरियल किट दी गई। इसके अलावा टॉप 10 बच्चों को एक स्कूल बैग दिया गया। विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विजेता 3100 रुपए, प्रथम रनअप 2100 रुपए, द्वितीय रनअप 1100 रुपए। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। मेरा नाम पुनीत चतुर्वेदी है। ये स्कूल हमारा जो है 2020 में ओपन हुआ था और हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मोटो है, स्प्रेडिंग एजुकेशन, और उसको हम फैला रहे हैं। और हमारे स्कूल की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हमने जो कोशिश करी है कि हमारे यहाँ पे जो निचले पायदान से लेके जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर एक अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल में जब से हम लोगों ने स्कूल खोला, हम लोग हमेशा प्रेरित रहे हैं अपने कुछ देशों से, खासतौर से अपने जापान से। जापान में जो उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है और जो उनका जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो हमेशा जब भी हम मैनेजमेंट बने हमने उसको कोशिश करी है कि उसको हम आगे की तरह लेके जाएं। और जापान हमारे लिए उनका अनुशासन, उनकी मेहनत, वो हमारे बच्चों के लिए और हमारे स्वयं के लिए और हमारे स्टाफ के लिए वो एक उत्प्रेरक का काम करें। बच्चों, उत्प्रेरक का मैं बताता हूँ आपको। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए किसी तरीके से प्रेरित हो। देखिए, जापान आज दुनिया में बहुत ऊपर गया। वहाँ पर एक टाइम में कुछ भी नहीं था। हिरोशिमा नागासाकी में जब वहाँ पे एटम बम गिरा, सारी चीज़ें वार हुई, उसके बाद वो उठे। और हम लोग भी बचपन से, हमारे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन है किसी भी क्षेत्र में, वो जापान के साथ में। आपको एक चीज़ और बता दें, कुछ एक सालों में हम लोग बुलेट ट्रेन में भी और इंडिया की जो आप लोगों ने कोशिश की है, बहुत बढ़िया कोशिश है। ऐसी इनकी भविष्य में भी प्रोग्राम होते रहे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक सक्सेना है, मैं एडवोकेट हूँ और एआई लाइफ बिल्डर जो इंडो जापान के सहयोग से इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन किया गया है, वो भारत के अंदर एक टैलेंट को सर्च करना है। यहाँ पर कितनी अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे भारत देश के अंदर, ये पूरे विश्व के सारे देश जानते हैं। उसी में से हमारा परम मित्र जापान, उस देश के अंदर अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं। वही प्रतिभाएं वो हमारे देश के अंदर ढूंढना चाहते हैं और उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो प्रतिभाएं
पैसे की कमी के कारण कहीं दब ना जाएं। आज जो आयोजन किया गया है वो AI लाइफ बिल्डर इंडो जापान स्कॉलरशिप टैलेंट हंट के अंदर हमारे इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर एस मोहन रॉय, आप जापान से पधारे हैं। आपने भारत के अंदर कई ऐसी प्रतिभाएं देखी जो धन के अभाव में पनप नहीं पाई, जिनको आवश्यकता थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपनी स्पेशल क्वालिटी लेके उभरें, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। डॉक्टर एस मोहन रॉय की एक प्रेरणा से और इनके मेहनती कार्य से जापान ने हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे बच्चों के लिए कुछ इस तरीके का आयोजन किया है कि बच्चे जिस भी क्षेत्र में कुशल हों तो उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद हो पाएगी, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो जापान में बुलाकर उनको वहां पर ट्रेनिंग देने के माध्यम से हो, जिस भी तरीके से मदद हो पाएगी जापान करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जापान के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें वो काफी सफल भी हो चुके हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टैलेंट है उसको निकालिए बाहर। मदद करने के लिए जापान बैठा हुआ है, हमारे डॉक्टर एस मोहन रॉय जो चेयरमैन है इस संस्था के, वो बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आपके लिए डॉक्टर शरद मोहन रॉय जी के लिए जोरदार तालियां। Very nice to be here today. AILifebuilder.com is looking for good students like you everywhere in India. We do realize that good students come in all shapes, sizes, and different talents. We're looking for people with good education skills, good writing skills, any kind of talent. We do realize that only intelligence related to education is not really what gives us success in life. You can be good in drawing, you can be good in art, you can be good in sports, anything. Please continue your quest for good education and good people will find you. Apply for different scholarships on AILifebuilder.com. Go over there, we have lots of scholarships for talented children and kids. Please go and see if you can apply for different scholarships and you will get them. We went through your exam papers, you did really well. It was very, very difficult to select good students, and we use an AI program and a selection procedure to find ideal students who will do really well in this program in the future. Thank you very much to participate, and we're going to give से जो भी बच्चे किसी भी फील्ड में, चाहे राइटिंग में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसके लिए वो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल जापान वाले तैयार हैं। वो इस सर्च में है कहाँ पर क्या है। और दूसरा उन्होंने ये बताया है, आप सबने बहुत अच्छा किया, आप सबने बहुत अच्छा किया है। जो भी आपने लिखा है, पेपर बहुत डिफिकल्ट था, पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। उनके लिए शॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तब भी उन्होंने उसमें शॉर्ट आउट किए हैं। तो इसलिए हम अपने स्कूल की तरफ से जो आप बच्चों के लिए उन्होंने आपने जो किया है, हम आपको अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से थैंक यू बोलते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर की, और जो भी हम लोग कर सकते हैं, हमारा स्कूल, हमारा स्टाफ, आपकी जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू डू द हेल्प। वट एवर असिस्टेंस यू वांट टू अस, वी आर रेडी, वी विल डू। क्योंकि हमारा जो मोटो है, स्प्रेडिंग एजुकेशन इज आवर मोटो। एजुकेशन केवल एक ही फील्ड में नहीं होती, एजुकेशन एक अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। एजुकेशन हैव ए वेरी वास्ट एरिया। For that, it also include at present sports. Sports is also a part of education. Drawing is also a part of education. AILifebuilder.com पे जाइए। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स है, बैडमिंटन है, स्कूल इक्विपमेंट है, बॉल, सॉकर बॉल, वी हैव स्कॉलरशिप्स फॉर ड्राइंग, आर्ट,
medical education, nursing education, engineering, and we have special scholarships to send it to Japan also. आपके पास कोई भी स्पोर्टिंग की टैलेंट हो, आप जाइए यहाँ पे देखिए बहुत सारे scholarships हैं, ranging from 5,000 rupees to 5 lakhs. You go and apply for them, and it is a very good, simple application procedure, and we are selecting good people, good students. It doesn't matter. आज मेरा नाम दीपक सक्सेना है। आज AI लाइफ बिल्डर इंडो जापान स्कॉलरशिप टैलेंट फंड के अंतर्गत हम लोगों ने स्पेक्ट्रा पब्लिक स्कूल में आज एक टेस्ट पेपर रिलीज़ किया था, जिसमें स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को इसे क्वालिफाई करना है। जितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसमें से काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। बेसिकली ये कार्यक्रम जापान और इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। जो अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर, उनको भारत सरकार द्वारा भी, उसके साथ साथ मुख्यतः जापान सरकार द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को फंड किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं वो और ज़्यादा विकसित हों, जिससे जो भी उनके अंदर क्षमताएं हैं वो पूरी तरह से उभर के आए, जिससे वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा हमारी AI लाइफ बिल्डर जो संस्था है उसके तहत ये किया गया है, और मैं उसका इंडिया में सचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। और यहाँ पर हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर S मोहन रॉय इंडिया की तरफ से, उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जो है निर्वहन किया है अपने दायित्व का। और स्पेक्ट्रा पब्लिक स्कूल में यहाँ के प्रिंसिपल श्री समीर सक्सेना जी और जो डायरेक्टर महोदय हैं मिस्टर चतुर्वेदी जी, और उनके पूरे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है बच्चों को ग्रूमिंग करने में। और ये एक विद्यालय ऐसा है जहाँ सारे विद्यालय आज की डेट में धनोपार्जन में लगे हुए हैं, लेकिन ये विद्यालय जो देखा है हम लोगों ने और ऑब्जर्व किया है, यहाँ का पूरा स्टाफ पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाता है और उनके भविष्य निर्माण में उनका पूरा साथ है। So AILifeBuilder.com is an organization. We are looking for good students everywhere in India. We are being sponsored and funded by organizations and companies in Japan and organizations in India too. And we're looking for good students to help them fund their education and talent in the future. We're looking for good teachers, we're looking for good students, we're looking for good organizations, because we do realize talent comes in different forms. Talent can be in sports people, can be in people with special abilities in mathematics, engineering, drawing, writing, and different walks of life. So we're looking for good students who can do sports, who can do writing and other skills. Apply for scholarships, and our funding is going to help you achieve your dreams and success in the future. We found this school, which is a very good school over here. They have a history of working with Japan in different ways. The curriculum over here teaches the students about Japan, and we encourage that. We want more students from this school and all over the Indian country to come to Japan to hone their talents and grow their future more. That's why we're here, trying to give funding to students for a better life, to hone their talent. Please apply on AILifeBuilder.com. That's why we're here. Thank you. builders.com ने अपना जापान और इंडिया के कोलैबोरेशन को इनकरेज करने के लिए हमारे स्कूल को चूज़ किया, और मुझे ये बताते हुए बड़ी ही खुशी है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप में ही अद्वितीय है। अद्वितीय इस सेंस में है कि वो खुद अपने आप उन्होंने स्कूलों को शॉर्ट आउट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे स्कूल को विजिट किया, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो जिस ग्राउंड से आते हैं उस ग्राउंड को पहचाना, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें इनका किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि हमको किसी बहुत बड़े स्कूल में ही जाना है या किसी जो पावरफुल लोग हैं उनके स्कूलों में पार्टिसिपेट करना है। जो ज़मीन से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को वो नरिश कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टीचर्स को भी एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। वो भी उनकी वेब जो साइट है उसके थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस पर चीज़ें सीख सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। ये हमारे जो जापान जो कंट्री है
उसने जो इनिशिएटिव लिया है अपने मित्र देश भारत के लिए, उसके लिए मैं हृदय से उन जापान की ऑर्गेनाइजेशन को, उसके कोऑर्डिनेशन को, हमारे जो दीपक सक्सेना जी हैं जो सेक्रेटरी हैं, जो चेयर साहब जो है राय साहब हैं, उनको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं उनसे ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि हम उनके इस कार्य में अपने स्कूल, अपने स्टाफ के साथ जो भी सहयोग कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को खोजने में, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, एकेडमिक्स में हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, चाहे ड्राइंग स्किल हो, हम उसमें अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे। और ये भी मैं उनका विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ पे आज भी शहर में बहुत सारी ऐसे भी जगह हैं जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने समीर सर, उन्होंने ये बोला था कि हम लोग एक ऐसी योजना चलाएंगे कि जो चौराहे के ऊपर कहीं पर भी, क्योंकि आज आगरा में कई जगह वैसे चौराहे बन चुके हैं, छोटे छोटे पार्क बन चुके हैं, वहाँ पे हमको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो बच्चे आपके घूम रहे हैं उनको भी हम एक दिशा दे सकें, एजुकेशन के लिए उनको प्रेरित कर सकें, क्योंकि प्रतिभाएँ कहीं भी हो सकती हैं, कहीं भी छुपी हो सकती हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका भी सहयोग लेंगे उसमें, और जो भी सहयोग कर सकते हैं। और आप जो पत्रकार महोदय जो यहाँ पे आए, उनके लिए भी हम अपने स्कूल की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जापान। और मुझे बहुत खुशी हुई है जापान के साथ कोलैबोरेशन पर, इंडिया जापान का। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे भविष्य में हम लोग के प्रोग्राम कर पाएँ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं।